रिश्तों की डोर कभी कभी इतनी नाजुक होती है कि एक हल्की सी खामोशी भी उसे कमजोर कर देती है। नया रिश्ता बना तो था, पर अभी उसमें अपनापन बाकी था। कई बार रिश्ते में ना कोई शब्द होता है, ना बहस, बस एक खामोशी होती है जो दीवार बन जाती है। सुबह की रोशनी घर में फैल चुकी थी, लेकिन उस घर के दिलों में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। निशा ने गर्म पराठे बनाए, चाय रखी और माँ जी की तरफ उम्मीद से देखा। माँ जी, पराठा आपके लिए बनाया है, थोड़ा कम तेल डाला है जैसा आप चाहती थी। बहू साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए धीरे से माँ जी के सामने चाय रखती है। और ये रही आपकी अदरक वाली चाय। पर माँ जी अखबार में छपी खबरों में ज्यादा रुचि ले रही थी। ना एक मुस्कान, ना कोई शब्द, बस एक खामोश दीवार। रख दो। चाय की प्याली भरी थी, पर माँ जी का दिल आज भी खाली था। दिन चढ़ा। दोपहर में निशा सफाई कर रही थी जब अचानक एक तस्वीर नीचे गिर गई। वो तस्वीर शोभा देवी के अतीत की, उनके जीवन साथी की थी। तुमने इसे कैसे गिरा दिया? ये मेरे पति की तस्वीर थी। मैं माफी चाहती हूं माँ जी, मैं बस साफ कर रही थी। एक छोटी सी गलती, लेकिन भावनाओं की लहर बहुत बड़ी थी। माँ जी की आंखों में आंसू थे और निशा का दिल डर से कांप उठा। बहू घबरा गई। माँ जी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, पर उनकी आंखों में कुछ था, एक खामोश झटका, शायद बीते वक्त की कसक। वो तस्वीर हमारे शादी की थी। शब्द कम थे, पर मायने गहरे। बहू के चेहरे पर अपराध बोध और माँ जी की आंखों में एक चुप्पी जो चीख रही थी। शाम को रवि घर लौटा, थका हुआ, परेशान, और घर की चुप्पी से हैरान उसे अपने ही घर में अजनबी सा एहसास हुआ। दोनों औरतें अलग अलग कमरों में बैठी थीं। दोनों की आंखों में कुछ अधूरा सा था। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। रवि के सवाल हवा में टंगे रह गए, जैसे इस घर में जवाब देना किसी ने छोड़ दिया हो। कभी कभी रिश्तों में बहुत कुछ कहा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। रात गहरा चुकी थी। एक कमरे में निशा अकेली लेटी थी, सोचों में डूबी हुई। दूसरे कमरे में शोभा देवी अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी, लेकिन लिखने को शब्द ही नहीं थे। एक तरफ बहू पंखे की तरफ देखती, खुद से सवाल करती, क्या मैं कभी इस घर का हिस्सा बन पाऊंगी? दूसरी ओर माँ जी एक पुरानी डायरी के पन्नों में खोई। क्या कोई इस खालीपन को भर सकता है? दोनों अलग, लेकिन दोनों ही अधूरे। दो औरतें एक घर में, लेकिन कितनी अलग और अकेली। सुबह की रोशनी के साथ एक नई उम्मीद भी आई। अगली सुबह निशा ने एक कप चाय बनाया, उसे माँ जी के दरवाजे के बाहर रखा और साथ में एक छोटा सा नोट छोड़ा, माँ जी के लिए। चुपचाप दरवाजे के बाहर रखी वो ट्रे, उसमें सिर्फ चाय नहीं थी, वो था पहला कदम। शोभा देवी ने दरवाजा खोला और जब वो नोट पढ़ा, उनकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। उन्होंने चाय का कप उठाया और धीरे से मुस्कुराई। शायद बरसों बाद, शायद दिलों का फासला अब थोड़ा कम हो रहा है, शायद रिश्ता अब बनना शुरू हो रहा है। हर रिश्ते को समय लगता है, समझदारी, धैर्य और थोड़ी सी कोशिश। देखते हैं क्या ये कोशिश किसी रिश्ते में रंग भर पाएगी। अगले एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रिश्ते की नई परत के साथ।